हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं सीए प्रतीक काबरा, आपके सीए सफर में आपका साथी। आज हम लेके आ रहे हैं एक स्पेशल वीडियो जो है 40 डे स्ट्रेटजी फॉर क्रैकिंग सीए फाउंडेशन एग्जाम। 15 मई से आपका मई 2025 का एग्जाम शुरू होने वाला है और क्या स्ट्रेटजी आपने यूज करनी चाहिए ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स के साथ इस एग्जाम को पार कर पाओ। सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि 15 मई से आपकी एग्जाम शुरू होने वाली है एंड इसके पहले के 4 दिन तो आप छोड़ ही दो, जो आपके 14th 13th एंड 12th में है। मतलब आपके पास अब 11th में तक का ही टाइम है, क्योंकि लास्ट के 3 दिन तो हम पूरा फोकस अकाउंट्स के लिए रखेंगे। लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स की भी हमें अच्छे से तैयारी करना है और कहां से तैयारी करना है ये हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो हम एक 40 डे स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि कैसे आप अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करके सीए फाउंडेशन क्रैक कर पाओ। सबसे पहले आपको अकाउंट्स एंड लॉ को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये एग्जाम्स 180 मिनट्स में होने वाले हैं, 3 घंटे के अंदर। लेकिन आपका इको और मैथ्स जो है वो एमसीक्यू पैटर्न में है, तो कई लोगों को कंपैरेटिवली इजी लगता है, पर आप इसे लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि ये 120 मिनट में कवर करने हैं। यानी कि आपको 2 घंटे ही मिलने वाले हैं इस एमसीक्यू पेपर के लिए एंड नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो नॉर्मली 100 मार्क्स के लिए जब आपको 180 मिनट्स मिल रहे हैं, यानी आप 1 मार्क के लिए मैक्सिमम 1.8 मिनट्स दे सकते हो। मतलब एक 10 मार्क का क्वेश्चन आप 18 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर सकते उस पर। सिमिलरली इको एंड मैथ्स के अंदर आपको 120 मिनट्स मिलने वाले हैं 100 मार्क्स के लिए, तो आप मैक्सिमम 1.2 मिनट्स यूज कर सकते हो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यानी मैक्सिमम 72 सेकेंड्स में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। इस तरीके से ये एग्जाम काफी कॉम्पिटिटिव रहेगी एंड आपको अभी से इसकी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। मेरा पर्सनल सजेशन है कि आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए, या अगर आपके पास टेस्ट सीरीज का देने का मौका है तो बिल्कुल उसे अभी ज्वाइन कर लेना चाहिए और देना चाहिए, ताकि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो, टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस हो और एग्जाम में आप सही तरीके से टाइम का यूटिलाइजेशन कर पाओ। अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो हमारे पास वीसीसी के वेबसाइट पे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है एंड आप ऑफलाइन भी यहाँ पे हमारे सेंटर्स पे आके एग्जाम्स दे सकते हो। एनीवेज टेस्ट सीरीज देना आपके मन पे है, कंप्लीटली ऑप्शनल है, लेकिन हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हो तो एटलीस्ट राइटिंग प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब तक राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक एग्जाम क्लियर करना डिफिकल्ट जाएगा, टाइम मैनेजमेंट भी समझना डिफिकल्ट लगेगा। साथ ही साथ अब हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से हमें स्टडी करना है। व्हाट शुड बी योर स्टडी शेड्यूल। अगले 40 दिन के लिए बच्चों सारी सोशल मीडिया को बंद कर दो। आपके फोन्स में सोशल मीडिया के कोई भी एप्स नहीं होने चाहिए। अगर आपको यूट्यूब पढ़ाई के लिए लग रहा है तो उसे यूज करिए, लेकिन बाकी सारे इंस्टाग्राम स्नैपचैट सब डिलीट कर दीजिए, क्योंकि आपका पूरा कोर फोकस सीए फाउंडेशन पे होना चाहिए और ये सभी चीजें आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करेगी। हम सीए फाउंडेशन एग्जाम के बाद इसे ओपन करके आराम से यूज करेंगे, बट तब तक के लिए नो सोशल मीडिया। गिबली आर्ट बाद में बना लेना। नाउ इट इज हाईली रिकमेंडेड दैट आप मॉर्निंग टाइम में पढ़ाई करो। मैं मानता हूं कि कुछ लोग बोलते हैं कि उनकी पढ़ाई रात को अच्छी होती है, दिन में उनसे उठना नहीं होता, लेकिन मेरा जेन्युइन सजेशन रहेगा कि जो चीज़ आप सुबह पढ़ते हो वो आपको परमानेंटली याद रहता है, लॉन्ग टर्म तक याद रहता है, और जो आप रात में पढ़ते हो उसका रिटेंशन उतना ज़्यादा नहीं हो पाता। तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड दैट यू डू मॉर्निंग स्टडी, अर्ली मॉर्निंग वेकअप एंड स्टार्ट योर स्टडीज। आपके पास 40 डेज है 4 सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए, तो ऑन एन एवरेज आपके पास पर सब्जेक्ट सिर्फ 10 डेज बचे हैं। 10 डेज पर सब्जेक्ट का भी टाइम आपके लिए इनफ रहेगा अगर आप पूरे फोकस के साथ इसे यूज कर लो। बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंस रखना है, आप 100% अच्छे तरीके से एंड डिस्टिंक्शन के साथ इसको क्लियर कर सकते हो अगर आप टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करो। आपको 10-10 दिन एक एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, आपको हर दिन चारों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। और इसकी स्ट्रैटेजी मैं आपको अभी बताऊंगा कि दिन को आपको किस तरीके से स्प्लिट करना है। आपको अपने डे टाइम को स्प्लिट करना चाहिए। सुबह मॉर्निंग 6 to 9 में, देन 9 to 12 में, देन 1 आवर का या 2 आवर का आप लंच ब्रेक ले सकते हो, और 2 to 5 में एंड 5 to 8 में। अगर आप इस तरीके से आपके दिन को स्प्लिट कर लोगे तो आप चारों सब्जेक्ट्स दिन भर में रिवाइज कर पाओगे और आपको एक ही सब्जेक्ट करने की जरूरत नहीं फील होगी, बोर भी नहीं होगा। मॉर्निंग टाइम में कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाइए,
फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स आप ले सकते हो अर्ली मॉर्निंग, तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा, बोर भी नहीं होगा। फिर आप उसी के बाद में इकोनॉमिक्स ले सकते हो, जो एक थ्योरी सब्जेक्ट भी है और आपको थोड़ा चेंज भी फील होगा अकाउंट से, एंड उसमें एमसीक्यू पैटर्न भी रहेगा। एक बार खाना खाने के बाद 2 से 5 में आई वुड सजेस्ट कि आप राइटिंग करते हुए लॉ की प्रैक्टिस करो। मैंने लॉ बाद में लिखा है, राइटिंग पहले लिखा है, क्योंकि लॉ के अंदर राइटिंग स्किल ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जितना हो सके मॉड्यूल लैंग्वेज आपके राइटिंग में इंक्लूड करना पड़ेगा, एंड जितना हो सके आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस ट्राई करो, अलग अलग एरियाज से प्रैक्टिस करो, जितने हो सके लॉ के क्वेश्चंस देखो, तो आपको इसमें हेल्प होगी। एक बहुत अच्छा सजेशन ये रहेगा कि आप मॉड्यूल, एमटीपी, आरटीपी दोनों तीनों चीज़ों को कवर करके जाओ। कितने टाइम तक का कवर करना चाहिए? तो मेरा सजेशन रहेगा एटलीस्ट लास्ट 3 अटेम्प्ट्स का तो आपने पूरी तरीके से पढ़ना चाहिए। एंड लास्ट में आप मैथ्स ले सकते हो, मैथ्स प्रैक्टिकल भी है, एंड डे एंड पे भी आप आराम से कर सकते हो। इस तरीके से हर दिन आप चारों सब्जेक्ट्स को टच भी करोगे एंड आपका सिलेबस भी पैरेलली कवर होता रहेगा। और एक चीज़ जो आपको याद से देख के जानी है वो है मॉडल टेस्ट पेपर्स। ये चीज आपको कोई नहीं बता रहा है, पर इंस्टीट्यूट ने एक बहुत ही जबरदस्त चीज रिलीज की है, मॉडल टेस्ट पेपर, जो एक कंपाइलेशन है पास्ट मॉक टेस्ट पेपर्स का, एंड आप इसे यूज कर सकते हो आपके राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। ये आपको आईसीआई के बोर्ड ऑफ स्टडीज के वेबसाइट्स पे आसानी से मिल जाएगी। अगर आप बोर्ड ऑफ स्टडीज के वेबसाइट पे जाओगे तो नीचे जाने पर आपको मिलेगा मॉडल टेस्ट पेपर। इसे अगर आप ओपन करोगे तो आपको फाउंडेशन के अंदर सारे पेपर्स एक ही जगह पे मिल जाएंगे, विच इज रेलेवेंट फॉर May 25 एंड ऑनवर्ड्स। सीए फाउंडेशन के आज तक के सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल टेस्ट पेपर्स आपको मिल जाएंगे। अकाउंट्स के 10 पेपर्स, लॉ के 10 पेपर्स, मैथ्स के 10 पेपर्स एंड इकोनॉमिक्स के भी 10 पेपर्स आपको अवेलेबल यहाँ पे है। जी हाँ, इकोनॉमिक्स और मैथ्स के लिए भी आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, एंड सितंबर 24 के आरटीपी से आपको इकोनॉमिक्स और मैथ्स भी मिल रहा है प्रैक्टिस के लिए। तो इसे बिल्कुल भी आपको अवॉइड नहीं करना है, इसके अंदर अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे, एंड इसकी प्रैक्टिस से आपको हाई चांस है कि कई क्वेश्चंस एज इट इज एग्जाम में देखने मिले, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने ये रिसेंटली रिलीज किया है और वो चाहते हैं कि आप इसे रेफर करो। अगर आपकी इच्छा है कि हम मॉडल टेस्ट पेपर्स के ऊपर भी वीडियो बनाएं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और आपके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मैं हूं सीए प्रतीक काबरा, आपके सीए जर्नी में आपका साथी। हम इसी तरीके के वीडियोस आपके लिए बनाते रहते हैं, और सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स का कंप्लीट रैपिड रिवीजन बैच आपके लिए यूट्यूब पे कंप्लीटली फ्रीली अवेलेबल है, इसी यूट्यूब चैनल पे, और हम इसी तरीके से आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर सीए फाउंडेशन एग्जाम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।